स्टार्ट। तो चलो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बीकॉम 5th सेमिस्टर RTMNU, सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंट, चैप्टर का नाम है एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनीज। प्रॉब्लम नंबर चल रहा है अपना 21। पढ़ लेता हूँ प्रॉब्लम एक बार। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अभिजीत कंपनी एंड ऋषि कंपनी। दो कंपनी की बैलेंस शीट दी है, अभिजीत और ऋषि। बैलेंस शीट पहले है तो उसके बैलेंस शीट के बाद में नीचे में पढ़ते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट तो अपन देखी है अभिजीत और ऋषि की है। उसके बाद में अभिजीत कंपनी एब्जॉर्ब ऋषि। तो अभिजीत एब्जॉर्ब कर रहा है किसी को, ऋषि कंपनी को। अभिजीत के ऊपर परचेसर लिख दो, ऋषि के ऊपर सेलर। ठीक है। द असेट्स इंक्लूडिंग कैश लाइबिलिटी इन ऋषि कंपनी are taken over at book value, but the debtor are to be considered worth rupees 39,600। तो डेटर के पास अंडरलाइन कर लो, डेटर को एग्रीड वैल्यू पे एक्सेप्ट करेगा। एग्रीड वैल्यू है 39,600। ठीक है। बाकी परचेस कंसिडरेशन इज टू बी सेटिस्फाइड बाय इशू ऑफ शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। यानी जो पीसी दे रहा है वो पीसी शेयर के फॉर्म में दे रहा है, और शेयर की प्राइस जो है वो 10 रुपीज ईच है, लेकिन वो देते वक्त क्या कर रहा है, फुल्ली पेड एट मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज 15 पर शेयर। यानी मार्केट वैल्यू उस शेयर की कितना है, 15 रुपीज है। मतलब 10 रुपये का शेयर है और 15 रुपये उसकी मार्केट वैल्यू है, तो इसका मतलब उसमें 5 रुपये पर शेयर प्रीमियम है, यानी प्रीमियम पे इशू कर रहा है शेयर। ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट परचेस कंसिडरेशन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ अभिजीत कंपनी आफ्टर अमलगमेशन। तो क्या बोला है, पीसी कैलकुलेट करो बोलते हैं, और अभिजीत के इसमें बैलेंस शीट। मतलब सिर्फ अपने को बैलेंस शीट ही करना है, और जो पीसी करते हैं तो वो वर्किंग नोट में आ जाएगा। ठीक है। वीडियो बराबर क्लियर दिख रहा है? सही, ओके। चलो फिर बढ़ते हैं अपने नेट असेट के कैलकुलेशन की तरफ। तो लिखो मेरे साथ, कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट। कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट। तो इसमें नेट असेट फॉर बोथ द कंपनी नहीं लिखना है अमलगमेशन जैसा। इसमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट ऑफ एक ही कंपनी की बनेगी, क्योंकि एक सेलर है और एक ही परचेसर है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एक ही सेलर रहेगा अभी, क्योंकि दो बैलेंस शीट है तो एक सेलर है और एक परचेसर है। तो सेलर की करना है, तो सेलर कौन है, सेलर है ऋषि, है ना। तो इन द ये असेट्स ऑफ ऋषि लिख लो यहाँ पे, ऋषि। अमलगमेशन जैसा लिखना मत फॉर बोथ द कंपनी, क्या, क्योंकि इसमें न्यू कंपनी का इंफॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेड असेट एट मार्केट वैल्यू है, तो दूसरा क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, एक्सेप्टेड असेट एट एग्रीड वैल्यू। ठीक है। उसके बाद अमाउंट इन रुपीज, इधर एक्सेप्टेड एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये भी एग्रीड वैल्यू पे एक्सेप्ट करता है। अगर एग्रीड वैल्यू नहीं दी तो अपन बुक वैल्यू पे लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम लायबिलिटी के वक्त बुक वैल्यू पे ही अपन एज्यूम करते हैं, क्योंकि एग्रीड देते नहीं, इसलिए यहाँ पे एग्रीड या मार्केट लिखते नहीं। लिखा तो भी चलता है। फिर से अमाउंट इन रुपीज। तो देखो कहाँ पे है प्रॉब्लम, ये पीछे पन्ना पलट गया। तो यहाँ पे क्या लेंगे, प्लांट लेंगे। कितना है, सॉरी यहाँ से लाइबिलिटी में लिख रहा हूँ क्या मैं, असेट में लिखना है। प्लांट कितना, 25,200। नेक्स्ट डेटर पे एग्रीड वैल्यू पे रखना है। देखो डेटर पे एडजस्टमेंट थी, तो डेटर कितना 39,600 एडजस्टमेंट में है, हाँ, क्योंकि एग्रीड वैल्यू पे लेना है उसको। और इंक्लूडिंग बैंक भी ले रहा है, तो बैंक कितना है देखो 48,960। फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी में दो है, एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, लिखो यहाँ पे बैंक ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट। एक्सेस अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक 12,000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स की क्या अमाउंट है, 35,760। ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से अपनी नेट असेट फाइंड आउट होगी। नेट असेट कैलकुलेटर लिया क्या आपने, रोज बोल रहा हूँ मैं क्या,
ये लो कैलकुलेटर, नहीं लो पट से। बोलो। वीडियो देखने वाले भी हंस रहे होंगे, क्या स्टूडेंट है बहुत डेंकर सर के विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेशन करते। तो कैलकुलेटर जल्दी ले लो। हाँ, इधर की टोटल आ रही 1,13,760, 1,13,760। ठीक है, तो इधर भी 1,13,760 टोटल आने के लिए कितना डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस यहाँ पे लिखना है, उसी को बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। तो देखो आप नेट असेट आपकी कितनी आ रही है, 66,000 आना चाहिए। ठीक है, आ रही है क्या 66,000? तो उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ पीसी, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। ये भी ऋषि का ही है, ऋषि कंपनी, दोनों जगह पे कंपनी कंपनी लिख दो। ठीक है, क्या बोला है उसने, शेयर देने वाला है वो, है कि नहीं? पढ़ लूँ क्या एक बार, देखो फिर से। परचेस कंसिडरेशन इज टू बी सेटिस्फाइड बाय इशू ऑफ शेयर ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड एट मार्केट वैल्यू ऑफ ₹15 पर शेयर। तो मार्केट वैल्यू 15 है, तो शेयर नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए कभी भी प्रीमियम पे अगर शेयर इशू किया तो नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए कभी भी क्या करना है, प्रीमियम ऐड होने के बाद जो वैल्यू रहती वो वाली लेना है ध्यान में डिवाइड करने के लिए। तो देखो इधर अपना 66,000 देना है अपने को, हाँ, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे अपन 15, तो 15 से डिवाइड करो, नंबर ऑफ शेयर कितना आएगा बोलो मुझे। बोलो 4,400। तो यहाँ पे 4,400 शेयर ऑफ ₹10 ईच। अब 15 से डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पे 10 रुपये का दिखाना है और 5 रुपये प्रीमियम सेपरेट दिखाएंगे क्या? 400 ना, 4,400 है क्या? अच्छा, एक जीरो हटा दिया मैंने। 4,400 शेयर ऑफ ₹10 ईच, है ना? क्या बोल रहे हो, समझे क्या? डिवाइड करते वक्त ये जो पीसी में देना है तो अपने को नेट असेट ही बेस लेना है, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ बोला है कि 10 रुपये का शेयर 15 के हिसाब से देने वाला है, कितने देने वाला है क्या पता नहीं। तो अपने बेस क्या लिया, बेस अपना नेट असेट है ना? तो नेट असेट बेस होने की वजह से 66,000 देना है, तो 66,000 देना है तो शेयर के फॉर्म में कितने नंबर ऑफ शेयर आएंगे, कैसा किया, 15 से डिवाइड किया प्रीमियम के साथ। 15 से डिवाइड करने के बाद इतना आया। अब इसको 15 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना आएगा 66, लेकिन 15 से डिवाइड करने के बाद भी अपन मल्टीप्लाई 15 से करें क्या? नहीं, मल्टीप्लाई 1/10 से करेंगे और नीचे में 5 रुपये से करेंगे प्रीमियम, तो दोनों की टोटल बराबर 66,000 आएगी। तो इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है, इसमें 44,000 आएगा, है ना? और शेयर प्रीमियम सेपरेट दिखाते हैं कभी भी, शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम बोलो कितना आएगा, देखो कैसा निकालना है। तो 4,400 मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपीज़ प्रीमियम है पर शेयर, क्योंकि 15 का मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी 5 रुपये प्रीमियम है ये वाला, है कि नहीं, है ना? 22,000, तो कितना, 22,000 यानी टोटल हो जाएगी अपनी कितनी, 66,000। ये हो गया अपना टोटल पीसी। क्या हुआ, टोटल पीसी 66,000। वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया। इसमें ना गुडविल बनेगी ना कैपिटल रिजर्व, क्योंकि अपना पीसी का बेस जो है वो नेट असेट होने की वजह से गुडविल या कैपिटल रिजर्व नहीं बनेगी। अब करना है अपने को बैलेंस शीट, है ना? बैलेंस शीट ही बोला है ना किसके बुक में, परचेसर के। तो परचेसर कौन है, अभिजीत, है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, इधर लिखूँ या बाजू में लिखूँ, बाजू में लिखूँ, ये हो गया आपका। तो चलता हूँ मैं इधर, तो इधर लिखेंगे अपन इन द बुक्स ऑफ अभिजीत, है ना? हाँ, इन द बुक्स ऑफ अभिजीत कंपनी। क्या करना है इसमें, सिर्फ बैलेंस शीट पूछी है, नहीं क्या? बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल, डेट दी है क्या, तो देख लो
डेट तो दी नहीं है ना, तो डेट देख लो, दी है देखो, ये बैलेंस शीट पे डेट क्या है 31 मार्च 2005 है, देखो 31 मार्च 2005। तो ओपनिंग बैलेंस शीट यानी पहला दिन, यानी पहला मतलब 1 अप्रैल, यानी यहाँ पे जो डेट दी है 31 मार्च, ये ईयर एंडिंग की है, उनका फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च होगा। तो ये बैलेंस शीट के जो डेट है उसका दूसरा दिन लेना, यानी कौन सा 1 अप्रैल 2005 लेंगे। अगर नहीं दिया रहता वहाँ पे डेट तो क्या किया रहता अपन ने, 1 अप्रैल दे के डैश 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 कर दिया रहता है ना, लेकिन दी है तो लिख लिया। और यहाँ पे ब्रैकेट में बोल सकते बैलेंस शीट के पास आफ्टर, ये कैपिटल निकाल लो, आफ्टर एब्जॉर्प्शन, आफ्टर एब्जॉर्प्शन मीन्स संविलयन के बाद वाली बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बना लो, रोलिंग लायबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा आपका लायबिलिटीज, फिर अमाउंट इन रुपीस का कॉलम, अमाउंट इन रुपीस, उसके बाद असेट्स का कॉलम, नेक्स्ट अमाउंट इन रुपीस। तो ये रोलिंग कंप्लीट हो गया अपना। अब बैलेंस शीट कहाँ से बनाते हैं ये देखो, बुक रख दिया मैंने, आप भी क्वेश्चन शीट से नहीं देखा तो भी बनेगी, क्योंकि क्वेश्चन शीट में ऐसी कुछ एडजस्टमेंट है नहीं जो कि एक्स्ट्रा में होती है ना कभी कभी परचेसर के बुक में एंट्री, तो ऐसी कुछ है नहीं। तो अपना पूरा का पूरा प्रॉब्लम वर्किंग नोट से सॉल्व हो सकता है ये वाला, ठीक है। परचेसर का बुक में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वर्क कहाँ से करते हैं अपन, वर्किंग नोट से। और एडजस्टमेंट में अगर कुछ एडजस्टमेंट ऐसी है कि जैसा एक्स्ट्रा में शेयर इशू किया परचेसर ने, या तो वाइंडिंग अप का पेमेंट किया सेलर कंपनी का, या तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेन्स स्थापनेचा खर्च केला, तर त्याची एंट्री आपल्याला ॲडजस्टमेंटमध्ये बघावं लागते। पण या प्रॉब्लेममध्ये काहीच नाही करेंगे। तो देखो, तो असेट्स साइड पहले कंप्लीट कर सकते, फिर लायबिलिटी, या तो पहले लायबिलिटी फिर असेट, ऐसा कुछ नहीं। आप बोलो क्या करना है पहले कंप्लीट, असेट, तो असेट में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे लिखो आप प्लांट एक्सेप्टेड असेट एट एग्रीड वैल्यू पे पूरा लिखना है। यहाँ पे प्लांट कितना 25,200 बुक वैल्यू पे ही उसने टेक ओवर की, क्योंकि एग्रीड वैल्यू दिया नहीं तो एज्यूम वैल्यू अपन ने बुक वैल्यू समझे। फिर डेटर, डेटर की एग्रीड वैल्यू है लेकिन नहीं, क्या कितनी थी 39,600। अगर आप बैलेंस शीट से देखते तो प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाता, यहाँ पे एक्सेप्टेड असेट एट एग्रीड वैल्यू लेना पड़ता है ना। फिर है बैंक, बैंक में भी कोई हिसाब नहीं करना है क्योंकि कुछ पेमेंट किया ही नहीं अपन ने दूसरा, ये अपने पास डायरेक्ट कितना अमाउंट आया है 48,960। तो असेट कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद नीचे में देखते हैं अपन, यहाँ पे गुडविल वगैरह क्रिएट हुआ है क्या, तो गुडविल क्रिएट हुआ ही नहीं, नेट असेट बेस्ड प्रॉब्लम है तो इसलिए गुडविल नहीं, कैपिटल रिजर्व भी नहीं। उसके बाद लायबिलिटी की तरफ आएंगे, तो लायबिलिटी 2 है, तो 2 लायबिलिटी यहाँ पे लिखने के पहले अपन शेयर कैपिटल लिख लेंगे। तो शेयर कैपिटल देखो, पीसी में क्या किया है, शेयर इशू किए हैं, तो शेयर जो इशू किए हैं वो प्रीमियम पे इशू किए, इसलिए कैपिटल अलग और प्रीमियम अलग दिखाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे issued and paid up share capital, issued and paid up share capital, या तो ओनली शेयर कैपिटल लिखा तो भी चलता है, ओनली शेयर कैपिटल लिखा तो भी चलता है, या issued and paid up शेयर कैपिटल बोलो। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 4,400 शेयर @10 ईच, 4,400 शेयर @10 ईच लिखो, या तो फिर 4,400 शेयर ऑफ ₹10 ईच, जैसा है यहाँ पे वैसा दोनों चलता है, @ भी चलता ऑफ भी चलता, ठीक है। चलो आगे, तो आउटर में कितना जाएगा 44,000। और उसके बाद क्या करेंगे अपन, शेयर प्रीमियम, तो यहाँ पे लिखो शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम को कभी भी सेपरेट दिखाना परचेसर के बुक में, हाँ। तो ये है 22,000। सेलर के बुक में शेयर प्रीमियम सेपरेट नहीं दिखाते, डायरेक्ट सेलर के बुक में 66,000 की एंट्री होती है डायरेक्ट, हाँ ध्यान रखना। सेलर के बुक्स में डायरेक्ट होगी 66,000 की, लेकिन परचेसर के बुक में शेयर कैपिटल अलग और शेयर प्रीमियम अलग, हो गया। उसके बाद जो एक्सटर्नल लायबिलिटी अपन ने एक्सेप्ट की वो लिखना है। तो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट लिखो पहले, बैंक ओडी कितना है 12,000। नेक्स्ट क्या है क्रेडिटर, क्रेडिटर्स कितना 35,000।
760। अब टोटल दोनों अगर इक्वल आ गई तो अपना प्रॉब्लम सही है। करो टोटल कुछ साहब, टोटल कर लो फट से, कितनी आ रही बोलो। मैं भी देख लेता हूँ यहाँ पे कितनी आ रही टोटल। तो यहाँ पे टोटल आ रही है बैलेंस शीट की, कौन सा नंबर का प्रॉब्लम चल रहा है? 21। हाँ 21। 1,13,760। 1,13,760 दोनों, एक तरफ क्या है? 1,13,760 पूरे अमाउंट लेना पड़ता ना? क्या? पूरी अमाउंट लेना पड़ता ना? हो बराबर है। 1,13,760। प्रॉब्लम नंबर कौन सा बोले आप? 21। हाँ बराबर है। यहाँ पे क्या रॉन्ग दिखाया उन्होंने बुक में, है ना? यहाँ पे क्या क्या लिया? प्लांट लिया, अरे सॉरी एक मिनट, सॉरी एक मिनट। अपन ने वो अमलगमेशन जैसी बैलेंस शीट बनाई, एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा ध्यान भटक गया अपना। ये प्रॉब्लम अमलगमेशन का नहीं है ना। रुको, इसको हटा दूँ। कल भी बैलेंस शीट बनाना था क्या अपने को? कल की बैलेंस शीट देखो बरा, कौन से अमाउंट से टैली हुई? तो 50,000। हाँ 50,000 से कल की भी क्या? अरे कल की भी बैलेंस शीट 50,000 से टैली की? नहीं, अब एक मिनट, बैलेंस शीट पूछी थी क्या कल? हाँ ना? हाँ। पीसी कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस शीट हो ना? असेट में क्या है? असेट में सन्ड्री असेट। हो क्या? नहीं देखो, कल की बैलेंस शीट और आज की भी बताता हूँ आपको। एक मिनट, थोड़ा सा इधर देख लो। बैलेंस शीट कल का प्रॉब्लम निकाल लो थोड़ा। लायबिलिटी, असेट्स, इधर अमाउंट है ना, तो सन्ड्री असेट्स ऐसा ही है ना? कितना लिखा आपने वहाँ पे? 50,000। तो आप एक काम करो, वहाँ पे 50,000 ऐसा कट करके 1,85,000 करो, बताता हूँ। 1,85,000? हाँ किया 1,85,000। कल का प्रॉब्लम मतलब कौन सा? 20 नंबर वाला। हाँ तो किया। तो कैसा क्या? तो देखो क्वेश्चन में देखो आप, उसकी मतलब कौन है परचेसर, कौन है सेलर? परचेसर है यक्स, है ना? तो खुद अपनी बैलेंस शीट में खुद अपनी वाली असेट कितनी थी? 1,35,000 थी। देखो ठीक है, 1,35,000 बराबर है। स्वतःची आपली असेट किती होती? 1,35,000 होती पा क्वेश्चन मधल्या बैलेंस शीट मध्ये पा। क्वेश्चन असेट हो 1,35,000 है ना? और प्लस उसमें उसकी कितनी एक्सेप्ट की अपने असेट? कैलकुलेशन में देखो, वर्किंग नोट में एक्सेप्टेड असेट का असेट की 50,000। 50,000। तो इसमें क्या करेंगे? 50,000 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? समझे? 1,85,000। ठीक है। उसके बाद ये शेयर कैपिटल जो लिखा आपने, है ना, शेयर कैपिटल, वो शेयर कैपिटल का क्या अमाउंट है अपना खुद का? देखो खुद मतलब परचेसर जो है उसका 1,00,000 नहीं, 1,00,000 नहीं, 50,000 नहीं, 1,00,000 है बराबर। हाँ 1 लाख है अपना। और आपने कितना लिखा है कल लिखा है? बोलो। 30,000 रुपये लिखा है। तो प्लस 30,000 है ना? प्लस क्या करना है अपने को? 30,000। तो आउटर कॉलम में कितना जाएगा? 1,30,000 जाएगा। कितना? 1,30,000। कारण का स्वतःच्या आपण विचारच नव्हते घेतले, खुद का जो है वो 10 इंच वाला का कामाचं नाही दादा। हाँ 10 इंच नहीं, वो 10 इंच रहने दो ना, और उससे नंबर ऑफ शेयर को बढ़ा दो। वहाँ पे कितना शेयर था वहाँ पे लिखा आपने पहले? बोलो। 10 इंच नहीं 10 इंच नहीं, नंबर ऑफ शेयर भी लिखा होगा ना। नंबर ऑफ शेयर 3,000। 3,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 इंच लिखा था। तो अभी क्या कर सकते हैं आप? यहाँ पे एक जीरो के बाद मतलब 10 और 3 13,000 शेयर ऑफ 10 इंच लिख सकते।
13,000 बना लो उसको। कितना बना लो? 13,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है बोलो? उसके बाद क्या लिखा था आपने? क्रेडिटर लिखा था, है ना? तो क्रेडिटर कितना लिखा था आपने? बोलो 20,000। लेकिन अपना खुद का छोड़ दिया अपन ने। खुद का क्रेडिटर कितना है? 25,000 है। और 20,000 जो कंपनी परचेस किया अपन ने उसका 20,000। तो 25 और 20 कितना हो जाएगा? 45,000। तो यहाँ पे 45,000 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 45,000 आएगा। उसके बाद चलो आगे। अब अपना खुद का मालूम क्या? प्रॉफिट एंड लॉस भी है। तो अपना खुद का प्रॉफिट एंड लॉस एज इट इज जैसा का वैसा ही आएगा। देखो, अपना खुद का प्रॉफिट एंड लॉस एज इट इज जैसा का वैसा ही आएगा। हाँ हाँ, बराबर है ना? अपना खुद का प्रॉफिट एंड लॉस आएगा 10,000। अब 85 से टैली हो जाएगा। हाँ, 85 से टैली हो जाएगा। अब करो टोटल कितना? 1,85,000। 1,85,000। समझे क्या मिस्टेक हो गई? तो हाँ, क्या मिस्टेक हो गई थी? अपन अमलगमेशन जैसा प्रॉब्लम समझे और अमलगमेशन में जो वर्किंग नोट है वही बैलेंस शीट में लिया अपन ने। लेकिन गलत क्या हुआ अपना कि ये एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम है। और एब्जॉर्प्शन के प्रॉब्लम में क्या होता है कि अपना खुद का एज इट इज जैसा है वैसा पूरा बैलेंस शीट का आता है और फिर उसमें ऐड होता है जो वर्किंग नोट में है आया वो। समझ गए? तो अभी भी यहाँ पे वही गलती हुई है। अपनी इस गलती को सुधार लेंगे। ये आपने कर ली कल की बैलेंस शीट बराबर? ठीक है, तो उसको भी बता देना। किसको? जो स्टूडेंट अपसेंट है। या तो वीडियो में देख ही लेंगे। अब मैं वीडियो ये वाला डिलीट नहीं करता। रॉन्ग है तो है, अब सही भी कर दिया ना? नहीं क्या? सही भी कर दिया तो कल का प्रॉब्लम हो गया 20 वाला। हाँ सही। अब 21st वाला भी अपना रॉन्ग हुआ है, इसको भी रिपेयर कर लेंगे। देखो, तो आप ही बताओ अभी 22nd मैं भी ले लेता हूँ बुक। 22nd वाला 22 नंबर वाला ना? एक मिनट, कहाँ गया 22 नंबर? 21 हाँ 21, हाँ मिला। तो देखो, अपना खुद का शेयर कैपिटल कितना है? पहले अभी जीता है ना अपन। तो अपना खुद का शेयर कैपिटल है 1,20,000, नहीं क्या? तो 1,20,000 10 रुपये का एक शेयर है। तो 10 रुपये का एक शेयर है तो मतलब खुद के शेयर कितने थे? 12,000। तो 12,000 इसमें अगर ऐड करेंगे अपन, है ना, तो 12 और 4 16,400 शेयर आएंगे। यहाँ पे कितने आएंगे? 16,400 शेयर। समझ गए क्या? कळलं का ठाकरे? बघ एकदा सांगतो पहा, तू बॅलन्स शीट कडे पहा आपल्या। कुठे तू पण बघ, देखो आप सभी लोग बैलेंस शीट की तरफ, क्वेश्चन वाली। तो उसमें 1,20,000 कैपिटल की अमाउंट है और अपने को पता है एडजस्टमेंट में दिया है 10 रुपये का एक शेयर है। तो 10 रुपये का एक शेयर है तो उससे 10 से डिवाइड किया तो 12,000 शेयर होंगे। तो 12,000 शेयर अपने खुद के थे। तो 12,000 शेयर और अभी जो इशू किए वो कितने किए अपन ने? 4,400। तो 12 और 4 16,400 शेयर होंगे। तो 16,400 शेयर 10 रुपये के हिसाब से कितना होगा? 1,64,000 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे अपन? 1,64,000 करेंगे। और ये 16,400 शेयर हो गए इधर। ये 16,400 शेयर 10 रुपये का एक मतलब 1,64,000 हो गया। शेयर प्रीमियम में कुछ प्रॉब्लम नहीं, शेयर प्रीमियम सही है। क्यों? क्योंकि वो अपने खुद के बैलेंस शीट में शेयर प्रीमियम था ही नहीं, इसलिए यही वाला शेयर प्रीमियम आएगा ओनली 22,000। उसके बाद में देखते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। इसमें भी बैंक ओवरड्राफ्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अपने पास बैंक ओवरड्राफ्ट था ही नहीं, उसका ही एक्सेप्ट किया वही आया। उसके बाद देखो आप क्रेडिटर में है थोड़ा कैसा? खुद के क्रेडिटर कितने थे अपने? 36,000 और उसके क्रेडिटर कितने एक्सेप्ट किया अपन ने? उसके क्रेडिटर 35,760। तो टोटल क्रेडिटर के कितना हो जाएगा? देखो टोटल क्रेडिटर कितना बनेगा? टोटल 71,760। हाँ 71,760। ठीक है, ठीक है 71,760 ये फिनिश हो गया। हाँ लायबिलिटी साइड। अब कहाँ पे बढ़ते हैं अपन? असेट साइड की तरफ। तो देखो प्लांट, अपना खुद का प्लांट कितना है? 36,000 का। खुद का क्या है? 36,000 का प्लांट है, प्लस उसका प्लांट एक्सेप्ट किया अपन ने 25,200 का।
25,200, तो टोटल कितनी होगी बोलो, यहाँ पे हटा दो इसको। 61,200 होगा क्या, देख लो एक बार, सही है 61,200। उसके बाद डेटर, खुद के डेटर कितने थे अपने 60,100, खुद के डेटर है ये, प्लस उसके डेटर कितने में एक्सेप्ट किया अपन ने एग्रीड वैल्यू पे, मतलब 39,600। तो इसको टोटल कर लो आप, कितना होगा देखो, टोटल आ रही है 99,700, ठीक है। उसके बाद बैंक, खुद का अपना बैलेंस कितना था बैंक में, खुद का अपना था 75,500, और प्लस उसकी एक्सेप्ट कितने की अपने बैंक बैलेंस के अमाउंट 48,960, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा बोलो, इसको हटा देते हैं, बोलो टोटल 48,960 है, नहीं 48,000, हाँ बोलो 960, ऐड करके बोलो कितना है, तो 1,24,460, 1,24,460। अब टोटल भी कर लो पट से दोनों साइड, कितना हो रहा है, तो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में एक अपना प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख लो, देखो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड, हाँ 2,69,760, नाही ना 2,85,360 येत आहे, बघ एकदा करून 2,85,360 येत आहे, 1,64,000 बरोबर है, किती बात है, हाँ 22,000 प्लस 12,000 प्लस 71,760 टोटल येता है, नाही पल प्लस 15,600 करना, प्लस 15,00,000 आपको लॉस लिहिलं नव्हतं, हो 2,85,360 प्लस किती करायचे 15,600, बरोबर आहे, 2,85,360 बरोबर आहे, 2,85,360। अपनी बैलेंस शीट में देखो, अपने बैलेंस शीट में मतलब किसके, परचेसर के, अभिजीत के बैलेंस शीट में देखो प्रॉफिट एंड लॉस भी है 15,600, दिखा क्या, तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अपनी बैलेंस शीट का पूरा एज इट इज आएगा, उसमें 5 पैसे भी कम या ज़्यादा नहीं होंगे, पूरा आएगा, और उसमें ऐड होगा जो अपन ने परचेस किया है वो वाला, ठीक है। अपनी वाली जो असेट्स और लायबिलिटी है पूरी आएगी, उसमें क्या होगा, परचेस जो भी अपन ने बिजनेस किया उसमें ऐड हो जाएगा वर्किंग नोट वाला पोर्शन। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। हो गया टैली, टैली हुआ कि नहीं हुआ आपका, तो चलो रख दो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम कौन सा, हो ले लेंगे, हो जाता, बोलो 22 नंबर। देखो बैलेंस शीट दी है, कौन सी कंपनी की, यस कंपनी की दी है ना, कौन सी कंपनी की दी है, यस कंपनी की बैलेंस शीट दी है, ठीक। और एडजस्टमेंट में देखते हैं, द अबव डेट यस कंपनी लिमिटेड सोल्ड बिजनेस, यस ने बिजनेस सोल्ड किया किसको, एम को, एम को अंडरलाइन कर लो और यस को लिख लो सेलर है ये, और एम जो है परचेसर है। फॉर परचेस कंसिडरेशन पीसी डायरेक्ट दे दिया 4,95,000, अंडरलाइन कर लो पीसी पे, और पेबल कैसा है वो भी बता रहा है, 1,25,000 कैश में दे रहा है, और बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। एम कंपनी लिमिटेड द डिबेंचर्स होल्डर ऑफ यस कंपनी वे आर टू बी इशूड पेड ऑफ एट ए प्रीमियम 10%, 10% प्रीमियम पे डिबेंचर इशू करेगा वो, ठीक है। उसके बाद वे आर टू बी पेड ऑफ एट ए प्रीमियम 10% हो गया वो।
टू कवर ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ यस कंपनी, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम नंबर लिखो 22, कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट ऑफ कौन सा कंपनी लिखना पड़ेगा यहाँ पे लिखना पड़ेगा एस, है ना। नहीं, किसको सेल किया है, एम को सेल किया, लेकिन एस ने किया तो एस सेलर है, एस कंपनी, ठीक है। तो फटाफट हो जाता है 10-15 मिनट में। इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ पूरा, इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, चलो ये भी हटा देता हूँ, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। थोड़ा ये वाले कपड़े से पोंछेंगे। यहाँ पे हटेगा, ठीक है। करो स्टार्ट। प्रॉब्लम नंबर 22, नहीं। तो असेट देखो, असेट में क्या है, सभी की सभी असेट रखी है उसने, है ना। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना अमाउंट है प्लांट एंड मशीनरी का, 3 लाख। एग्रीड वैल्यू कुछ बोला नहीं है एडजस्टमेंट में, तो एज्यूम करेंगे कि एग्रीड वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू पे ही एग्रीड वैल्यू है। स्टॉक, स्टॉक का कितना अमाउंट, 70,000। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर का अमाउंट 1 लाख। उसके बाद कैश, कैश कितना है 32,500। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं लेंगे क्योंकि फिक्टिशियस असेट है, फिक्टिशियस असेट्स को कभी भी टेक ओवर नहीं करता कौन, परचेसर। उसके बाद में एक्सेप्टेड एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो वहाँ पे एक्सटर्नल लायबिलिटी एक ही है, सन्ड्री क्रेडिटर, नहीं क्या, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना है 37,500। अब आप डिफरेंस से नेट असेट फाइंड आउट कर लो पटक से। बोलो 4,65,000 शो हो रहा है यहाँ पे, 4,65,000। और टोटल 5,02,500, 5,02,500। हाँ ठीक है। उसके बाद फिर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ पीसी ऑफ यस कंपनी। यस को इनटू इन्वर्टेड कॉमा दे सकते हैं आप, है ना। सिंगल कैपिटल लेटर में लिखा है यस और उसको इनटू इन्वर्टेड कॉमा। आ रहा है क्या, टोटल चेक कर लेना एक बार। फिर पीसी में क्या क्या दे रहा है, पीसी में दे रहा है सबसे पहले वो क्या बोल रहा है 4,95,000 पीसी है, उसमें पेएबल कैश, कैश कितना दे रहा है, कैश है अपना 1,25,000, 1,25,000, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है कि डिबेंचर दे रहा है 10% प्रीमियम पे और बैलेंस कैश। तो पहले अपन डिबेंचर लिखेंगे, कितना डिबेंचर है, डिबेंचर डिबेंचर और प्रीमियम पे डिबेंचर दे रहा है। तो देखो बैलेंस शीट में डिबेंचर का कितना अमाउंट है 1 लाख और 10% प्रीमियम पे दे रहा है ना। कितना परसेंट प्रीमियम पे, एक बार पढ़ू क्या डिबेंचर का, देखो द डिबेंचर होल्डर ऑफ यस कंपनी लिमिटेड वे आर टू बी पेड ऑफ एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, 10% प्रीमियम पे दे रहा है।
तो 10% प्रीमियम पे प्रीमियम कितना हो जाएगा 10,000, मतलब ये आएगा 1,10,000। डायरेक्ट अमाउंट इधर आउटर में शो किया अपन ने, है ना। फिर थर्ड नंबर, डिबेंचर का सेपरेट प्रीमियम शो नहीं किया तो भी चलता है, हाँ, लेकिन शेयर का प्रीमियम शो करना कभी भी। उसके बाद थर्ड नंबर, बैलेंस क्या दे रहा है वो, बैलेंस के शेयर दे रहा है ना, बैलेंस के लिए क्या दे रहा है वो, शेयर दे रहा है। तो यहाँ पे शेयर, तो शेयर नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए अपने पास कितने रुपीस का शेयर है वो बताया कि उसने, हाँ 10 रुपये का है ना, 10 रुपये का एडजस्टमेंट में है। बैलेंस जो है वो शेयर में दे रहा है और 10 रुपये का एक शेयर है। तो कैसा निकालेंगे अपन, देखो, है ना। टोटल पीसी कितना था, टोटल पीसी कितना था, टोटल पीसी, हाँ 4,95,000 कुछ बोला है ना एडजस्टमेंट में। देखो एडजस्टमेंट में देखो 4,95,000 है क्या, देखो क्या, हाँ 4,95,000 है ना, 4,95,000 है टोटल पीसी, है ना। देयरफॉर मतलब म्हणून, इसलिए कैसा करेंगे अपन, देखो 4,95,000 है ना, उसमें से अभी तक अपन ने क्या क्या दिया है, अपन ने कैश दिए, कितना कैश दिए 1,25,000। उसके बाद दिया अपन ने 1,10,000 के डिबेंचर, 1,10,000 के डिबेंचर। अब इतना बैलेंस अपने को देना बाकी है और वो दे रहे हैं अपन शेयर के फॉर्म में, और शेयर का रेट है ईच शेयर ₹10। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा अपने को। क्या मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा, यही वाला अपना नंबर ऑफ शेयर रहेगा। समझ गए क्या। तो 26,000 शेयर, ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखना है ना। कितना 26,000 आ रहा है क्या, 26,000। तो 26,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी कितना हो जाएगा 2,60,000। और ये होगा अपना टोटल पीसी, कितना 4,95,000। एक बार टोटल करके देख लेना भैया, हो रहा है क्या 4,95,000। यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एम कंपनी, एम को इंटू इनवर्टेड कॉमा दे दो सिंगल वाला। ट्वेंटी 22 नंबर के प्रॉब्लम में क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैपिटल रिजर्व गुडविल एंड प्रिपेयर रियलाइजेशन इन द यस कंपनी। नहीं, इसमें बैलेंस शीट नहीं बोला है, इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बोला है। तो इसको बैलेंस शीट नहीं बनाना है, इसमें क्या बनाना है अपने को, रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसको हटा देंगे। इतना हो गया आपका। तो अभी देखो पीसी क्या है, ज़्यादा है या कम है, पीसी ज़्यादा है तो क्या करेंगे अपन, ये समझ गया ना आपको, हाँ ये वाली यहाँ पे आई है, हाँ ये यहाँ से कर देता हूँ मैं आर ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो आप पीसी इज मोर देन नेट असेट, पीसी इज मोर देन नेट असेट, देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू पीसी माइनस नेट असेट। तो कितना माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4,95,000 माइनस 4,65,000, तो 20,000 नहीं, कितना 30,000, सही है क्या, 30,000 आएगा क्या, चेक करो। गुडविल हाँ 30,000 आ रहा है बुक में अपना, सही है, ठीक है। और क्या बोला है देखो, और बोला है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है यस के बुक्स में सिर्फ। तो यहाँ पे बनेंगे इन द बुक्स ऑफ यस कंपनी
यस लिखो यहाँ पे। और रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे आएगा आपका पर्टिकुलर, यहाँ पे आएगा आपका पर्टिकुलर, और दोनों कॉलम बनेंगे अमाउंट के, अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, हो गया फिनिश, रोलिंग हो गया अपना फिनिश। अब करते हैं एंट्री इसमें। तो देखो एंट्री का पोस्टिंग करते वक्त मन में एंट्री बोलना और पोस्टिंग करना है। तो अपन बैलेंस शीट से करेंगे। परचेसर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, परचेसर की ना असेट्स है कुछ दी, ना परचेसर की कुछ लायबिलिटी है ना, इसलिए बैलेंस शीट पूछी नहीं है उन्होंने। स्टार्ट करेंगे। तो क्या करते हैं अपन, असेट्स को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन पे। तो यहाँ पे बैलेंस शीट, क्वेश्चन में के बैलेंस शीट में से देखो, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी, कौन सा प्रॉब्लम चल रहा है अपना 22। हाँ, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट लिखो, बैलेंस शीट वाले अमाउंट 3 लाख। उसके बाद टू स्टॉक अकाउंट, एक बार थोड़ा वीडियो बंद हो गया क्या तो देख लो बरा। टू स्टॉक अकाउंट 70,000। उसके बाद टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट कितना 1 लाख। उसके बाद टू कैश अकाउंट, इसमें नहीं करना पड़ता कैलकुलेशन? नहीं, 32,500। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नहीं लेना है, वो शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर होता है। फिर असेट ट्रांसफर हो गई, फिर आएंगे लायबिलिटी की तरफ। तो लायबिलिटी में कौन सी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी एक ही है, बाय सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट, बाय सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट कितना है 37,500। ये बैलेंस शीट पूरी अपन ने ट्रांसफर कर दी रियलाइजेशन पे। कुछ है कि जो अलग अकाउंट पे जाते हैं, वो अकाउंट बनाना नहीं है ना, इंटरनल लायबिलिटी है शेयर होल्डर अकाउंट में जाएगा, लेकिन वो बनाना नहीं है। उसके बाद डिबेंचर होल्डर पे डिबेंचर जाएगा, वो भी बनाना नहीं है। तो अब बिजनेस सोल्ड की एंट्री करेंगे। बिजनेस सोल्ड की एंट्री कैसे होगी, परचेसर का अकाउंट डेबिट होगा और रियलाइजेशन क्रेडिट। तो परचेसर कौन है, एम, तो यहाँ पे एम डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट। तो यहाँ लिखो आप बाय एम लिमिटेड अकाउंट, बाय एम लिमिटेड अकाउंट। और ये हम हमेशा एंट्री होती है पीसी के अमाउंट से। तो पीसी है अपना 4,95,000, 4,95,000 बिजनेस सोल्ड कर दिया। अब अपन ने डिबेंचर होल्डर के लिए जो डिबेंचर आए हैं, तो प्रीमियम क्या है देखो, यहाँ पे थोड़ा सा बनाता हूँ हम समझने के लिए। ये डिबेंचर होल्डर अकाउंट है समझो। तो डिबेंचर अपन ने कितने बैलेंस शीट से ट्रांसफर किया, वहाँ पे डिबेंचर अपन ने 1 लाख के ट्रांसफर किए इधर बैलेंस शीट से, है ना। अभी उनके लिए जो इशू होके डिबेंचर आ रहे हैं, वो कितने के आ रहे हैं, प्रीमियम पे आ रहे हैं 10%। तो 1,10,000 के डिबेंचर, मतलब इनको भी देंगे तो देते वक्त 1,10,000 की एंट्री इधर हो जाएगी, है ना। नहीं, टैली का होगा तो डिफरेंस आएगा ना प्रीमियम की वजह से 10,000। तो 10,000 का डिफरेंस यहाँ पे आएगा प्रीमियम की वजह से। और ये डिफरेंस अपन कहाँ पे लेके जाएंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट पे लेके जाएंगे वाला डिफरेंस। तभी तो 1,10,000 ये टैली होगा, नहीं क्या, 1,10,000 से तभी ये टैली होगा, है ना। तो ये 10,000 का डिफरेंस जो है वो रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट कितना 10,000। इसको आप प्रीमियम बोल सकते, प्रीमियम टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 10,000, ठीक है। उसके बाद में कुछ बचा नहीं अभी एंट्री करने वाला, तो अभी डिफरेंस निकाल लो। प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, तो देखो 5,12,500 टोटल है। यहाँ पे 20,000 का दिखा रहा है, ये जाएगा टू शेयर होल्डर अकाउंट को, टू शेयर होल्डर अकाउंट। प्रॉफिट शो हो रहा है, देख लो आप, डिफरेंस निकाल के आता है कि इतना बैलेंसिंग फिगर से आएगा। कितनी है ना,
5,32,500 टोटल। तो टोटल कितनी होगा? 20,000। नहीं, ये जो टोटल है 5,32,500 और ये टोटल कम है, कितने से कम है? 20,000 रुपीज़ से कम है ये, तो 20,000 प्रॉफिट आएगा। और ये प्रॉब्लम अपना होता है फिनिश। तो सॉरी इसलिए क्योंकि कल का प्रॉब्लम जो है अपना वो बैलेंस शीट मिस्टेक थी, लेकिन अपन ने रिपेयर उसको कर ली है ना, क्योंकि वो अपन ने अमलगमेशन का जस्ट खत्म हुआ और ऑब्जर्वेशन पे आए, इसलिए अपन ने अमलगमेशन जैसा ट्रीटमेंट करके बैलेंस शीट बनाई थी, जो कि अपनी एब्जॉर्प्शन में क्या रहेगा? परचेसर कंपनी की बैलेंस शीट में जो भी आइटम है एसेट्स और लायबिलिटी के वो पूरे आएंगे, उसमें प्लस क्या होंगे? जिसका बिजनेस अपन ने परचेस किया वो ऐड हो जाएगा, है ना। तो इसी के साथ आज का प्रॉब्लम अपना कंप्लीट होता है। टाटा बाय बाय, वीडियो को बंद कर दो।